प्रलय। प्रलय का अर्थ है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना, सृष्टि का सर्वनाश, सृष्टि का जलमग्न हो जाना। पुराणों में काल 4 युगों में बांटा गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब 4 युग पूरे होते हैं तो प्रलय होती है। इस समय ब्रह्मा सो जाते हैं और जब जागते हैं तो संसार का पुनः निर्माण करते हैं और युग का आरंभ होता है। प्रकृति का ब्रह्म में लीन यानी लय हो जाना ही प्रलय है। क्या यही प्रलय है? नमस्कार, देशहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बात करेंगे बाढ़ और बारिश से मचे हाहाकार की। प्रलय कैसी होती है, कैसे सब कुछ जलमग्न हो सकता है, कैसे पल भर में ही सब कुछ धरती में समाने लगता है। इसकी एक तस्वीर केदारनाथ त्रासदी के वक्त 10 साल पहले हमने देखी है। एक तस्वीर आज की है जब हिमाचल प्रदेश के मंडी में 300 साल पुराना शिव मंदिर जल समाधि लेने लगा, जब सड़कें, पुल, शहर और यहाँ के लोग भी जलमग्न होते दिखे। तो क्या यही प्रलय का ट्रेलर है? देखिए ये खास रिपोर्ट। भाई साहब ले ये तस्वीरें केवल भारी तबाही की नहीं बल्कि प्रलय के पहले ट्रेलर की हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बादलों की दहाड़ और मैदान में मानो जैसे मातम पसरने वाला हो। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखें। साल 2013 में केदारनाथ की त्रासदी की याद दिलाती मंडी के 300 साल पुराने प्रसिद्ध ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर में महादेव डूबे दिखाई दे रहे हैं। मंदिर की चोटी ही बस दिखाई दे रही है। शिव की नगरी माने जाने वाले मंडी में मानो ये प्रकृति तांडव कर रही है। मंडी में शिव मंदिर के पास ही सुकेती खड्ड पर बने विक्टोरिया ब्रिज को भी ब्यास नदी के विकराल रूप में अपने में समा लिया है। मंडी को छोटा काशी भी कहा जाता है। काशी गंगा किनारे बसी है तो मंडी ब्यास नदी के तट पर है। यहाँ जल प्रलय देख कोई भी सिहर जाए। मंडी के थुनाक की तस्वीरें एक डरावनी और जीता जागता सच है। यहाँ के बाजार में कीचड़ अपने साथ पेड़ों को भी तोड़ लाया है। लोग यहाँ छतों से तबाही के गवाह बने हुए हैं। फिलहाल यहाँ राहत बचाव का काम भी चल रहा है। ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश का कोहराम मचा हुआ है। यहाँ ब्यास नदी में फंसे मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह का मंजर उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्यास नदी ने रुद्र रूप लिया है। यहाँ पर आपको ये भी जानकारी दे दें कि 28 साल बाद जो है इस तरह का रुद्र रूप ब्यास नदी का देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में 60 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक नुकसान बारिश के चलते हुआ है। हिमाचल के कुल्लू में भी बस स्टैंड में बसें दिख नहीं रही बल्कि हाहाकारी पानी दिखाई दे रहा है। जबकि कुल्लू में ब्यास के साथ पार्वती और तीर्थन नदी भी उफान पर हैं। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 60 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं।
वहीं कुल्लू के कसौल में 6 गाड़ियां पानी में डूब गई। यहां एक ट्रक खिलौने की तरह नदी में बह गया। कुल्लू के मणिकरण में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन अलर्ट पर है। मनाली में बारिश ने 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उफनती ब्यास नदी ने यहां बस को अपनी चपेट में ले लिया। यही नहीं, मनाली में बारिश अपनी मनमानी करती दिख रही है। मनाली के बहंग में 4 मंजिला होटल बाढ़ में बह गया। लोग देखते रह गए। हिमाचल के चंबा में रावी नदी भी रौद्र रूप दिखा रही है। सोलन में सैलाब सब कुछ समा लेना चाहता है। यहाँ तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गईं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। यहाँ लैंडस्लाइड भी इंसान को ललकार रही है। भूस्खलन से 828 सड़कें, 4686 बिजली ट्रांसफार्मर, 785 पानी की स्कीमें बंद हो चुकी हैं, जबकि 1700 बसों के रूट रद्द किए गए हैं। राज्य सरकार ने आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट भी जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी कलगा गांव में एक इमारत ढह गई। शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं। यहाँ शिमला बाईपास पर पानी के सैलाब में बस के शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। चंबा में सैलाब अपने साथ लकड़ी का पुल बहा ले गई। आपको बता दें कि हिमाचल में बारिश की वजह से करीब 776 सड़कें बंद पड़ी हैं। प्रदेश में फंसे पर्यटकों के साथ संपर्क करना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण परिजनों की शिकायतें आ रही हैं। लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा। यहाँ स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। इस वक्त की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में 828 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं 3 से 4 जिलों की बिल्कुल ठप हो चुकी है। जो हाल हिमाचल का है, कुछ वही हाल उत्तराखंड का भी है, जहां लगता है कि केदारनाथ त्रासदी और पिछले साल आपदा की रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया। हरिद्वार में गंगा गरजते बादलों के बीच रौद्र रूप लिए हुए है। हालांकि यहां बैराज पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तेज बहाव में एक बच्चा फंसा हुआ दिख रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पिछले 2 दिनों में लगातार हो रही बारिश की वजह से धोला थप्पड़ गांव के हालात बदतर हो चले हैं। हिमाचल की सीमा पर बसे उत्तराखंड के आखिरी गांव धोला थप्पड़ में दाखिल होने वाली सड़क पानी के बहाव में बह चुकी है। गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। रास्ते बंद हो गए हैं। बीच में पहाड़ गिरने से कई जगह रास्ते बिल्कुल बंद, लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। और इस संबंध में मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है। एसडीएम साहब ने जेसीबी भेजने का आश्वासन दिया है, रास्ता खुलवाएंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में चेनाब नदी चुनौती देती दिख रही है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आसपास की इमारतें पानी में डूब रही हैं। हालांकि लोगों को बचाए जाने की कोशिश उतनी ही तेजी से हो रही है। यहाँ भद्रवाह में हालात खराब हैं तो गंदोह में लैंडस्लाइड की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है। सोमवार को सुबह बालटाल बेस कैंप से एक बार फिर अमरनाथ यात्रा तो शुरू हुई, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। मौसम विभाग ने हिमाचल के लिए आज रेड अलर्ट जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हालात पर चर्चा की है ताकि आगे के कदम उठाए जा सकें। आपको बता दें कि 2014 में श्रीनगर में भयानक बाढ़ आई थी। 2018 में केरल में भारी तबाही हुई थी। मुंबई में हर बार वही मुसीबत दिखाई देती है। बेंगलुरु में भी हर साल बाढ़ आती है। ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। सवाल है कि क्या इस तरह के हालात के लिए आसमान और बारिश ही जिम्मेदार है या फिर हालात से निपटने के लिए गंभीरता से विचार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बारिश से तबाही पर एक्शन में पीएम मोदी। हिमाचल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से की बात। बाढ़ और बारिश के हालात की जानकारी ली। केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तो जैसे अलग अलग राज्यों से बाढ़ और बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालात चिंताजनक बने हुए हैं।
जगह जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तिनके की तरह गाड़ियां बहती हुई देखिए तेज बहाव में नजर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर इस वक्त बुरा हाल है। बारिश से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। दोनों ही राज्यों के, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से हालात को लेकर जानकारी पीएम मोदी ने ली। बद्दी का कनेक्शन टूट चुका है। तो खास तौर पर पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ों में प्रलय जैसे हालात हैं, तो मैदानी इलाकों में भी हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों में स्मार्ट सिटी जैसे दिखने वाले शहर सैलाब सिटी जैसे दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन खुद पानी में उतरकर हालात काबू करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन यहां भी पहाड़ जैसी चुनौतियां सामने खड़ी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंडिया गेट पर पानी, कनॉट प्लेस में पानी, सांसद के घर में पानी, गलियों मोहल्लों में पानी। बारिश के बाद गड्ढे में राजधानी। ये स्मार्ट सिटी है, मल्टीनेशनल कंपनियों का गढ़। हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर, जिसे मिला है मिलेनियम सिटी का दर्जा। उस गुरुग्राम का हाल देखिए, 2 दिन की बारिश में सड़कें बन गई झील। अंडरग्राउंड सबवे बन गए तालाब। गुरुग्राम की हाई राइज सोसाइटीज का नजारा देखिए। चंडीगढ़ की हाई राइज सोसाइटी में चली नाव, कॉलोनियों में डूब गई कार, सड़कों पर पानी ही पानी। ओवरफ्लो हुई चंडीगढ़ की सुकना झील। स्मार्ट सड़कों पर डरावने गड्ढे। ये स्मार्ट सिटी है। 2-3 दिनों की बारिश और डूब गई सारी स्मार्टनेस, बह गई नगर नियमों की सारी तैयारियां। स्मार्ट सिटी, हाईटेक सिटी और मिलेनियम सिटी, ये नाम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए। बारिश ने विकास के हर दावों पर पानी फेर दिया। देश की राजधानी दिल्ली को कोई सिंगापुर बनाना चाहता था। किसी का सपना इसे स्मार्ट सिटी बनाने का था, लेकिन सारे दावे इस गड्ढे में समा गए जो बारिश के बाद दिल्ली की सड़क पर नजर आया। दिल्ली में बीते 3 दिनों से जमकर बारिश हो रही है और कभी रुक रुक कर तो कभी लगातार बारिश हो रही है। बारिश से मुकाबले के लिए दिल्ली की तैयारी कैसी थी, 2 दिनों में पूरे देश ने देख ली। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जो पानी में डूबा ना हो। जब भी बारिश होती है तो टनल में पानी घुस जाता है, जिसके वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है, कई गाड़ियां फंस जाती है। इसलिए प्रगति मैदान के इस टनल को आज बंद कर दिया गया। हालांकि कब खोला जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इस टनल बंद होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें पहले से पता नहीं था। सामान्य इलाके तो भूल जाइए, जिन्हें वीवीआईपी इलाका कहा जाता है, वहां तो और भी बुरे हालात हैं। जहां से देश की सत्ता चलती है, उन इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम ही धोखा दे गया। सांसद के घर में भी पानी बेरोक टोक घुस गया, जो हो सकता है अब माननीयों को भी एहसास हुआ होगा कि बारिश के बाद जनता को क्या क्या भुगतना पड़ता है। फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है, अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शंस मेड बाय द एक्सपर्ट्स। पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। अभी आसमान से दिल्ली पर आफत आई है। अब यमुना नदी के साथ साथ दिल्ली पर बड़ा संकट चला आ रहा है। पहाड़ों पर हुई जोरदार बारिश के बाद हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, वो अब तेज गति से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है और इससे दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जल का काम तेजी से करने में है।
यमुना किनारे ना आए, अपने बच्चों का व अपने मवेशियों का ख्याल रखें। लोगों को यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि हरियाणा के हथनी कुंज बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और ये पानी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक दिल्ली में दस्तक देगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसकी पूरी तैयारी की है। फ्लड डिपार्टमेंट ने अपने तमाम जो बोट हैं वो तैयार कर रहे हैं, लगभग 45 बोट तैयार किए हैं और यमुना का जल स्तर बढ़ने से दिल्ली के 6 जिले प्रभावित होंगे। बारिश ने गुरुग्राम को जलमग्न बना दिया है। जल भराव से बाहर निकलने के लिए गुरुग्राम की जनता को संग्राम करना पड़ रहा है। 3 दिनों की बारिश के बाद मिलेनियम सिटी में सड़क ढूंढे नहीं मिल रही है। पानी ने कई इलाकों में सड़कों को छिपा दिया है। गुरुग्राम से केंद्र सरकार को 40,000 करोड़ का इनकम टैक्स मिला है। हरियाणा सरकार को गुरुग्राम से 4500 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला है। इतनी कमाई के बावजूद गुरुग्राम में व्यवस्थाओं की पोल 3 दिन में बारिश ने खोल दी। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं जो पानी में डूबा ना हो। पहली नजर में आपको ये कोई छोटा मोटा स्विमिंग पूल दिख रहा होगा, लेकिन ये पूल नहीं, सड़क पर बना अंडरपास है जिसमें से गाड़ियां गुजरती थी। लेकिन अभी इस अंडरपास पर पानी का कब्जा है। सोमवार को बारिश की रफ्तार कम थी, लेकिन इन इलाकों से पानी ही नहीं निकला। सैकड़ों मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर वाले शहर में बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया कि प्रशासन को कंपनियों से अपील करनी पड़ी कि वो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करवाए। बारिश ने एक और स्मार्ट सिटी को पानी पानी कर दिया। देश की पहली प्लान्ड सिटी है जिसे बहुत ही तरीके से बसाया गया था, लेकिन 3 दिन की बारिश ने इस शहर की सारी प्लानिंग ही बर्बाद कर दी। चंडीगढ़ में बारिश के बाद जगह जगह गड्ढे हो गए। गड्ढे भी इतने बड़े कि 2-3 कार आसानी से समझ आए। सड़क पर जमा पानी अभी पूरी तरह से हटा नहीं है। जगह जगह कारों की ऐसी ही जल समाधि बनी है। अब इन कारों के मालिकों के पास सिवाय कुदरत और नगर निगम को कोसने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। चंडीगढ़ की मशहूर सुकना झील का नजारा देखिए। जिस झील में कभी यहाँ बोटिंग होती थी, उसका पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ का हाल 3 दिनों की बारिश में इतना खराब हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक दिन पहले ही चंडीगढ़ के पास डेरा बस्सी से आफत की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। डेरा बस्सी के गुलमोहर सिटी सोसाइटी में करीब 10 फीट पानी भरने से लोग घरों में कैद हो गए थे। सोसाइटी में नीचे खड़ी दर्जनों गाड़ियां पानी में डूब गई थीं। बिल्डिंग में रहने वालों को नाव से रेस्क्यू करना पड़ा था। भारी बारिश के बाद सतलज नदी में ऐसी बाढ़ आई कि पंजाब के रूपनगर का रूप ही बिगड़ गया। क्या गली, क्या सड़क, क्या मोहल्ले, सब पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल रही हैं। 2 दिन की बारिश में आधा शहर नदी में तब्दील हो गया। खेत, मैदान और रिहायशी मकान पानी से घिरे हुए हैं। जो शहर भारत के विकास के प्रतीक है, उन शहरों में बारिश से ऐसी बर्बादी सरकार, स्थानीय प्रशासन की नाकामी दिखाते हैं। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।